अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा पार्ट है हमारी नोड जेएस की ट्रेनिंग का। इस हिस्से में हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे ताकि आप नोड जेएस से थोड़ा सा फ्री हों और चीज़ें समझें। आप एक काम करें कि अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके एक फ़ोल्डर बना लें नोड जेएस का। मैं इस वक्त मैकबुक पे हूँ और मेरी कमांड लाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। विंडोज़ वाले अपने हिसाब से आई थिंक माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसमें जाके एक बना लें, या किसी भी जगह जहाँ वो मुनासिब समझें एक छोटा सा फ़ोल्डर बना लें। और मैं नीचे गिटहब भी दे दूँगा ताकि आप ये जो भी कोडिंग में कर रहा हूँ ये आप देख सकें। देखें, हेलो वर्ल्ड में यही होता है कि थोड़ा सा आपसे इंटीग्रेशन करानी होती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो आई जस्ट मेक अ फाइल हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। इसमें हम एक वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ कोड, आप देख लें, उसके बाद मैं एक एक लाइन ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये करती क्या है। हम इसमें एक HTML का छोटा सा पैराग्राफ डाल देते हैं H1 का, हेलो वर्ल्ड 1 लिख के, और उसके बाद इस HTML टैग को यहाँ बंद कर देते हैं। दूसरा हम इसमें डालेंगे रेसेंड स्लैश, और ये लिसन के लिए हमें पोर्ट डिफाइन करना होता है, हम 3000 पोर्ट यहाँ डिफाइन करेंगे। तो इसको कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि देयर इज़ नो एरर और हमारा ये कोड मौजूद है। ये हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा एग्जांपल है, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। अच्छा, आप नोड जेएस की फाइलों को रन करने का तरीका हमेशा यही है कि नोड लिखेंगे, उसके बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे और वो फाइल होगी वो रन हो जाएगी। अब देखें, मैंने यहाँ नोड लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ फाइल का नेम लिख दिया है। तो आई होप कि आप देख पा रहे होंगे कि नोड हेलो वर्ल्ड ये मैंने चलाया, तो अब कोई रिस्पांस मैंने नहीं डाला हुआ, लेकिन अगर मैं अब देखूँगी मैंने इसे डिसाइड किया है कि एक ब्राउज़र के ज़रिए यहाँ पे हम वही हेलो वर्ल्ड के लिए लोकल होस्ट 3000, तो आप देखें ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो इट्स वर्क, एंड ये एक छोटा सा सर्वर है जो हमें गेट की रिक्वेस्ट पे हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या। अब यहाँ पे हमने कॉन्स्ट HTTP हमने डिफाइन किया है, जिसके लिए हमें कहा है कि लाइब्रेरी है एक HTTP के नाम से, जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी है नोड जेएस की, वो हमने यहाँ इस्तेमाल करते हुए उसको HTTP के लिए डिफाइन किया है। अब उसका एक फंक्शन है क्रिएट सर्वर फंक्शन। ये जो आप देख रहे हैं क्रिएट फंक्शन, होपफुली आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैं फिर भी इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो क्रिएट फंक्शन आपका आ रहा है, ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली क्रिएट सर्वर कर रहा है। तो इसमें एस बड़ा है, ये स्टैंडर्ड है नोड जेएस का कि अक्सर ये लोग फंक्शन को शुरुआत जो है छोटे से करती हैं, फिर उसको बड़ा कर देते हैं। तो ये कैमल केस कहलाता है, तो इस हिसाब से ये लोग देते हैं। उसके बाद इसमें एक कॉल बैक फंक्शन है जो आगे आके मैं काफ़ी ब्रीफली आपको समझाऊंगा। राइट नो आप समझ लें कि एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ आ रही है रिक्वेस्ट, एक चीज़ आ रही है रिस्पांस। तो ये थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। रिक्वेस्ट का मतलब है कि वो चीज़ जो ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की है। जब ब्राउज़र को URL रिक्वेस्ट करता है तो वो कुछ हेडर्स होते हैं जो वहाँ से भेजता है, जो कि हमारे इस स्क्रिप्ट को रिसीव हो रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसमें है रेस। रेस का मतलब है रिस्पांस। रिस्पांस हमारा सर्वर उस ब्राउज़र को भेजता है। तो आगे आइए, जब हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट को यूज़ नहीं कर रहे, किसी भी किस्म का ऑपरेशन रिक्वेस्ट से नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं रिस्पांस। उसमें हम लिख रहे हैं राइट, उसके अंदर हमने जो है, जो हमें HTML या नॉर्मल टेक्स्ट जो भी लिखना वो हमने यहाँ डिफाइन किया है,
उसके बाद हमने रेस्ट को एंड किया है ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो रिक्वेस्ट आई, उसमें हमने रिस्पांस क्रिएट किया, रिस्पांस को एंड किया। अब आखिर में आप देखें ये जो है ना, ये हमारा कॉल बैक यहाँ ख़त्म हुआ, तो हमने डॉट लगा के लिसन करके वो पोर्ट बता दिया जिस पे ये वाला जो सर्वर क्रिएट हो रहा है ये सुन पाए। तो इस तरह से ये सिंपली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करते हैं ताकि हमें समझ आए। आप इससे मुकम्मल तौर पे खेल सकते हैं जैसा भी आपको दिल चाहे। जैसे हमने कहा हेलो वर्ल्ड, इसी में एक पी का टैग लगा लें, दिस इज जस्ट लिटिल पैराग्राफ। तो ये एक हमारे पैराग्राफ हमने डाल दिए ताकि हमें पता पड़े कि अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या होता है। अब मैंने ये चेंजेस की, रन करने के लिए वही तरीका है और मैंने इसको इंटर किया। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और मेरा पेज ऑलरेडी लोकल होस्ट यहाँ डला हुआ है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वो पैराग्राफ भी आ गया और हेलो वर्ल्ड आ गया। ये बिल्कुल बिगनिंग है, लेकिन होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि जैसे कि मैंने कोड में बताया कि हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया है और ये कांस्टेंट वेरिएबल है और ये हमने यहाँ डिफ़ाइन किया है। तो वेरिएबल बहुत ज़्यादा आएंगे, कॉमन चीज़ है यहाँ पे। और इसके अलावा ये कि अब हम नेक्स्ट जब टॉपिक पे जाएंगे तो इसके और मिसाल भी देंगे।